हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका केंद्र क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? कोई अवतल दर्पण है और ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, इस गोलीय दर्पण के ये क्या है? ये दोनों गोलीय दर्पण कहेंगे ना। ठीक है, इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो केंद्र होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इस दर्पण में जो मध्य बिंदु, जो एकदम बीच का सेंटर होगा, उसे ही हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। ऐसे ये उत्तल दर्पण हो गया। इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसमें जो बीच का एकदम सेंटर, इसका पॉइंट होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पोल या ध्रुव। अगला है हमारा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। ये जो हमारा अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, जिस गोले से कटा हुआ है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कैसे? देखिए ये जो है अवतल दर्पण, ये किसी इस तरह के गोले से कटा हुआ होगा। हम लोग इसे काट के अलग किए होंगे। ठीक है, अब इस गोले का कोई केंद्र होगा, कोई सेंटर होगा। ठीक है, जो इस गोले का जो केंद्र है, उसे ही हम लोग इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसी तरह से ये वाला जो दर्पण है, ठीक है, ये भी किसी गोले से कटा होगा। इस गोले का भी जो केंद्र होगा, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C होगा। अब देखिए अगला होता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये जो अवतल दर्पण है, ये जिस गोले से कटा हुआ है, उस गोले की कुछ त्रिज्या होगी। ये गोला है, इसकी एक त्रिज्या होती है। इसी तरह से ये जिस गोले से कटा है, उसकी भी एक त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या को ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। ऐसे ही इस गोले की भी एक त्रिज्या होगी। जो इस गोले की त्रिज्या होगी, उसे ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये किसी गोले से कटा हुआ भाग है। ठीक है, इस गोले की जो वक्रता केंद्र होगी, इस गोले की वक्रता केंद्र और इस दर्पण के ध्रुव को, गोले की वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये एक रेखा जो है, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे इसको। दर्पण का ध्रुव। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, ये जो गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम लोग ध्रुव कहेंगे। देखिए वक्रता केंद्र की क्या डेफिनेशन है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है, ये ऐसे किसी गोले का भाग होगा। ठीक है, जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र, इस गोले का जो भी केंद्र होगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, गोला बड़े में अच्छे से होगा। ठीक है, उस गोले का जो केंद्र होगा, वही गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाएगा, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इस पूरे गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। अगला क्या है देखिए, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ये जो गोलीय दर्पण है इस पे कहीं पे भी कोई बिंदु हो उसको वक्रता केंद्र से, ऐसे वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, चाहे वो ऐसी हो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, जैसे भी मिलाने वाली जो रेखा होगी वही उस दर्पण पे अभिलंब होगी। इधर नहीं होगी, इधर ही होगी। ठीक है। मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।